धरती है ना जिसे बड़े बड़े इंकलाबियों को जन्म दिया है। पीएम का जादू हाथों का कमाल है, मोदी जी करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। अरे अंबानी हो या अदानी, सबका इसमें प्यार। हाँ इतनी नफरत है आपको, नफरत नहीं, नफरत है क्यों? गंगा जल से पैर धोएंगे साहब, गंगा जल से पैर धोएंगे मोदी। डिवाइडेड रूल में राइट टू डिफेंस के साथ लड़ने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया। एक आफ्ताब आया है, उठो ऐ जिंदा दिलो इंकलाब। सुनिए सुनिए सुनिए, है वो इंकलाब जो उबला है आसीनों से, जो निकला है हक के जिनों से। इनके चरण छूता हूँ। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाते हुए किसान दिख रहे हैं और दिल्ली में ये तमाम किसान पहुंच चुके हैं रामलीला मैदान में। देखिए किस तरीके से चकाचक ये ग्राउंड भरा हुआ है और लगातार फिर से चेता रहे हैं सरकार को कि कहीं ना कहीं फिर से कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। क्या कहना चाहते हैं किसान? दिल्ली में घुस चुके हैं, क्या बड़ा आगाज फिर से कर रहे हैं? जल्दी बताएं। दयारे शोक से एक आफ्ताब आया है, उठो ऐ जिंदा दिलो इंकलाब आया है। वो इंकलाब जो उबला है आसीनों से, जो निकला है हक के जिनों से, वो तख्त तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दा इस जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेजोश बदन, तुम्हारी गोलियां खाकर भी कम ना होंगे। हाँ ये सर कटेंगे। अब किसानों का हौसला है, किस तरीके से शायरी गाते हुए शायरी के अंदाज में बोल रहे हैं। आगे बताइए क्या कहना चाहते हैं? देखो हमारे गोंडा से ना रामनाथ सिंह ठाकुर किसान परिवार से आते थे, जिन्हें जमाने ने नाम दिया आदम गोंडी। वो कहते थे भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, राम राज्य उतरा है विधायक निवास में। जितने हकखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। यहाँ तो अलग ही माहौल दिख रहा है, किसानों में पूरे जज्बे के साथ उतरे हुए हैं। पहली टिप्पणी आपकी क्या है, जिस हिसाब से हजारों किसान फिर से दिल्ली में पहुंच चुके हैं? बताइए। मैं इनके चरण छूता हूँ, इन्होंने अपनी औलाद देश की सेवा में दी। मैं इनके चरण छूता हूँ, सर झुकाता हूँ। और एक आदमी ने कह रहा है ये खालिस्तानी आतंकवादी है, देशद्रोही है। बोलो किसके समर्थन में रहोगे? मैं पैर पे सर झुकाता हूँ क्योंकि इन्होंने अपनी औलाद इंडियन आर्मी को दी है देश की सेवा में। और देश का प्रधानमंत्री कहता है आंदोलन जीवी है, ये आंदोलन जीवी है। किसके साथ हैं आप? इसने अपनी औलाद को सीमा पे भेजा, पुलवामा में अपनी औलाद शहीद जो किसान यहाँ पर खड़े हैं उन पर आरोप लगाए जाते हैं, पर आप उनको पूजनीय मानते हैं कि उनका तो उपकार भी हम उतार नहीं सकते। इस देश की बहुत बड़ी आबादी मजदूर और किसानों की है। इसी के बेटे ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मजदूरी करके इतनी बड़ी बिल्डिंग का वो किया है। इन्हीं के बेटे ने सीमा पे खड़ा है। मैं खुद एक मजदूर हूँ, सावदा जेजे कॉलोनी से आया हूँ, दिल्ली से संयुक्त किसान मोर्चा से दिल से जुड़ा हुआ हूँ। दिल में बड़ा दर्द है, हमें कहने दीजिए, तो दिल रो देगा मैडम। सुनिए हम क्या कहते हैं। ईवीएम का जादू हाथों का कमाल है, मोदी जी करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। अरे अंबानी हो या अदानी, सबका इसमें प्यार है, करते हम कैसे, सबका ये सवाल है। सुनिए बात क्या है। अपने बच्चों को टॉपर बना रहे हैं, सीएम और डीएम बना रहे हैं, और हमारे बच्चों को शराब पिला रहे हैं। ऐसी कैसी पॉलिसी है साहब? आपसे बड़ी मोहब्बत है। हम बात जो देखो यहाँ खड़े दिल्ली के रामलीला मैदान में, ये वो धरती है ना जिसे बड़े बड़े इंकलाबियों को जन्म दिया है। यहाँ खड़ा होके बोल रहे हम नहीं डरते साहब आपसे, अभी सूली चढ़ा देना। हाँ इतनी नफरत है आपको, नफरत नहीं है क्यों? गंगा जल से पैर धोएंगे साहब, गंगा जल से पैर धोएंगे मोदी जी के। गंगा जल से हम नफरत बता रहे हैं। अरे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तो नहीं ना है कि उनकी गलत नीतियों का विरोध करने का हक मुझे मेरे संविधान ने दिया। डिवाइडेड रूल में राइट टू डिफेंस के साथ लड़ने का अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया। सुनिए सुनिए अरे सुनिए, ये मेरा भाई नौजवान खड़ा है, जय शाह को ले आइए, उससे अच्छा टैलेंट है, वो बन गया बीसीसीआई अध्यक्ष, उसे बोल नहीं पकड़ने आती। मुझे ये बताइए, बहुत सारे मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं। सुनिए अमित शाह के बेटे बीसीसीआई अध्यक्ष बन गए, ये नहीं बन पा रहे, कोई काबिल नहीं बन पा रहा। IIT है और तुम्हारा जामिया है, MU है, DMU है, BHU है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े काबिल है, महापुरुष पैदा हो रहे हैं, लेकिन जैसा चलिए बहुत सारे हमले कर रहे
रहे हैं। मैं और भी लोगों से यहाँ पे पूछती हूँ। ताऊ बताइए फिर दूसरी तैयारी करने आए हैं। अगर जो मांग पूरी नहीं हुई तो यहाँ से नहीं जाएंगे। जैसा हमारे जो रणनीतिकार हैं, हमारे किसान नेता हैं, उनके 15 आदमियों की समिति बनकर गई है। अगर जो बात सही ढंग से होगी, हमारी बात मानी जाएगी तो ठीक होगा, और नहीं मानी जाएगी तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, फिर यहीं बैठ जाएंगे। इस दिल्ली को अगर आप नहीं सुना गया तो यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं, बिल्कुल नहीं हिलने वाले हैं। नहीं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। मैं और तो बच्चों के आए हैं। अरे बाप रे, पूरी तैयारी के साथ, परिवार को लेकर के साथ में आए। सरकार से किसी भी रास्ता हमें लेना देना नहीं है। जब दिल्ली की सरकार की बात की, हमारा नहीं लेना। हमारा केंद्र सरकार से फिलहाल मतलब है। केंद्र सरकार जो लागू करेगी वो राज्य सरकारों को भी करना पड़ेगा। जी, मतलब आप पहले सीधे केंद्र सरकार से हमारा लड़ाई हमारी वहाँ है। लड़ाई हमारी वहाँ है। लड़ाई हमारी वहाँ है। अलग राज्यों से लोग आए हैं या केवल एक ही राज्य? एक राज्य से नहीं, पूरे भारत देश से आए हैं। सब प्रांतों से आए हैं, सारे प्रांतों से आए हैं। हर प्रांतों में कुछ प्रांतों की लड़ाई अलग भी है, लेकिन जो लड़ाई असली है वो केंद्र सरकार से है, मोदी से है। जो सरकार, किसान जब आंदोलन करता है, अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जो पुलवामा में हमला हुआ था उसमें भी किसानों के बेटे मरे थे। सरकार ने उसकी सीबीआई और ईडी क्यों नहीं कराई? लखीमपुर खीरी में सरकार के मंत्री का बेटा किसानों को कुचल देता है गाड़ी से, उसको आज तक सरकार में बैठाने का हक किसने दिया है? जब किसान अपने हक अधिकारों की बात करता है तब खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। और जो सत्ता में बैठे हैं, अनपढ़ और गंवार मंत्री बनाए बैठे हैं इन्होंने, जिन्होंने शिक्षा के कलम चलाना नहीं है तो शिक्षा मंत्री, और जिन्होंने आज तक खेती में जो गेहूं के और आलू के बारे में नहीं जानते उनको कृषि मंत्री बना करके देश के किसानों को गुमराह कर लूटने का काम किया है। देश संविधान से चलेगा, किसी के बापोती नहीं है ये देश, ये किसान का देश है और किसानों के हक अधिकारों से चलेगा। की बात तो जी, सरकार की बात हम मानेंगे, लेकिन सरकार को हम बनाते हैं और हम चलाते हैं। अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी तो इस दिन तो गाजीपुर और दिल्ली का बॉर्डर घेरा था। मैं दावे के साथ कहता हूँ, किसान का बेटा हूँ। एक नहीं, करोड़ों और लाखों बलिदानियां देनी पड़े, लेकिन हिंदुस्तान में कोने कोने में चक्का जाम कर दिया जाएगा। और जो अपने बड़े बोले भाइयों को, दो लोगों को देश बेचने का काम किया है ना, जो 3 से 33 से 3 नंबर पे लाए थे, दावे के साथ ये वही किसान है जिन्होंने 2014 से और 24 तक का सफर तय कराया है। यही वही किसान है। आते थे कि अडानी जी के कारण या अंबानी जी के कारण किसानों का नुकसान हो रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर कहते थे। आरोप उनके ऊपर इसलिए लगे कि अडानी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम था, आज वो पूरे हिंदुस्तान में अडानी और रिलायंस अंबानी पेट्रोलियम हो गया। जब आज देश 70 साल आजाद हो गए, वो 70 साल में केवल 70 रुपए पेट्रोल था और 8 साल में आपने 125 रुपए पेट्रोल कर दिया। ये किसका कमाल है? अंबानी और अडानी का। मतलब आप कह रहे किसानों के साथ महंगाई का भी मुद्दा रहने वाला? महंगाई जो मुख्य मुद्दा है वो महंगाई है। आलू की लागत 1550 रुपए किसान की है और खरीद रहे आप 300 रुपए कुंटल में। जब अपने पास रहता है तो 2500 रुपए में बेचते हैं और किसान से 300 रुपए में खरीद रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं आप, सीधे बताइए। सीधी बात यह है कि MSP लागू होनी चाहिए हर फसल पर, और किसान को जो 300 रुपए कुंटल का भाव रखा है उसको 2000 रुपए में खरीदा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो किसान से खरीदने के बाद अगर बाजार में उतारेगी तो ये किसान ही पैदा करने वाला है, किसान ही घरों में बंद कर देगा। क्या आज देश की राजधानी दिल्ली से आप ये ऐलान कर रहे हैं कि कुछ बड़ा किसानों की तरफ से होगा अगर सरकार वो दावे जो उन्होंने कहे थे वो पूरे नहीं हो पाए? आज दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से, कश्मीर से कन्याकुमारी कटक का किसान यहाँ आया है। ये दावा और भरोसा कर दिलाने आया है सरकार को कि अगर आज नहीं बात मानी गई तो निश्चित तौर पर हर जिले में, हर तहसील पर चक्का जाम कर दिया जाएगा। और ये किसान अकेला किसान नहीं, मैं बीवी बच्चों के परिवार के साथ ये परवाह अपनी जान की नहीं करता, धरती का कलेजा चीर कर अन्न उगाता है, देश और दुनिया का पेट भरता है, ये कभी पीछे हटने वाला नहीं है। टेम्परेरी नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ ये बिल्ला लगाकर किसान सभा के सदस्य बन के नहीं आए, हम किसान के बेटा हैं। किसान ही इस देश का दुनिया का पेट पालता है, कोई अंबानी और अडानी और मोदी नहीं। वो कह रहे कि जब जब इलेक्शन होता है, जब जब किसान दिखता है, पहले भी इलेक्शन था तब भी किसान दिखा, और अब इलेक्शन आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, फिर से तो कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब जब देश में चुनाव आता है तब देश में हिंदू खतरे में आता है। एक हिंदू की बेटी को खुलेआम आगरा के एतमादपुर में प्रजापति समाज की बेटी को भाजपा नेता ने प्रताड़ित कर कक्षा 7 की बेटी आत्महत्या कर लेती है। क्या आज चुनाव नहीं है? कभी मोदी योगी जी ने बोला है उस पर? कक्षा 7 की बेटी प्रजापति समाज की आगरा के खनौली में आत्महत्या कर लेती है, क्या वो हिंदू की बेटी नहीं है? बताइए क्या कहना चाहते हैं? जो कि हम बिहार से आए हुए हैं। बताइए बिहारी बाबू क्या कहना
हम ये दो बात कहना चाहते हैं, जो किसानों का हितकारी नहीं वो गद्दी का अधिकारी नहीं, जो किसानों का हितकारी नहीं वो गद्दी का अधिकारी नहीं। केवल केंद्र सरकार को आप कहीं ना कहीं खुशी मानते हैं या राज्य सरकार को? नहीं प्रज्ञा दीदी, हमको ये बताना है कि हमको एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। हम बिहार में पहले भी आपसे वादा किया गया, अब क्या हुआ है? उसी वादा वो जो वादा खिलाफी हुआ है उसी वादा को हम दोहरा रहे हैं। हमको एमएसपी कानूनी गारंटी चाहिए। लखीमपुर खीरी में जितने हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा चाहिए, उसका स्मारक बनना चाहिए और उनके घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए। हम किसानों का ये वादा रहेगा, हम लोग एमएसपी का गारंटी बना कर रहेंगे। ये बताइए मुझे कि सरकार ये कहती है कि भारत के सबसे पहला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो बाजार मंडी खत्म किए हैं। बाजार मंडी, बाजार समिति हम लोग कहते हैं उसको। नीतीश कुमार जी को किधर देखते हैं? देखिए अभी आए भाजपा में, तो भाजपा से अच्छे काम करके आए या फिर बाजार मंडी किसानों की न है, बाजार मंडी किसानों की है तो किसानों का तारीफ कर रहे हैं ना आप नीतीश कुमार की। पहले वो भाजपा नहीं, पहला आदमी है खत्म करने वाला, बाजार समिति खत्म करने वाला भारत के पहला व्यक्ति मुख्यमंत्री है। अभी कहीं बाजार मंडी खत्म नहीं हुआ है। जी तो आप चाहते हैं कि उन्हीं की नीतियों को उठाकर नहीं, बाजार मंडी लागू हो, एमएसपी कानून लागू हो। जी और क्या मांगे हैं आपकी? जैसे आपने कहा कि अनाजों पर आप एमएसपी चाहते थे, पर वो एमएसपी निर्धारित नहीं हो रहा है, अभी नहीं मिल रहा है। हम लोग 1200-1300 रुपए का धान बेचते हैं, गेहूं का फसल पकने वाला है 1600-1700 अधिक नहीं बिकने वाला है। हम लोग किसान मारे फिर रहे हैं। उर्वरक का डाई यूरिया जो होता है मिक्सचर खाद वो 2000 से 2700 रुपए मिल रहा है। अभी यूरिया हम लोग खरीदे हैं 500 से 550 यूरिया खरीदे। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं होगा जब तक आपकी हालत नहीं सुधरेगी। हाँ, नहीं सुधरने वाली है। जी सही। क्या तैयारी के साथ दिल्ली में? हम दिल्ली में तैयारी लेकर के आए हैं कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा जो कहेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। ऐलान होगा वही हम एकदम करने तैयार हैं। बिहार के किसान होने के नाते क्या कहना चाहते हैं? जो भी यहाँ से ऐलान होगा हम करने के लिए तैयार हैं। अलग अलग राज्यों से लोग? हाँ, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिला से सब लोग अलग से आए हैं। हम लोग बिहार से आए हुए हैं, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हर जगह से, मुंबई से, हर जगह से लोग आया हुआ है। आपके वादे पूरे नहीं हुए तो और भी हाँ दीदी और लोग आएंगे। आप बताइए आप क्या कहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि एक सरकार का मुर्दा, सरकार का किसान की तो बहुत समस्याएं हैं। जैसे आप सरकार ने राम का और 2 साल यूपी भर को बेकाते, नहीं तो वोट झूठ बोले, नहीं तो वोट पाप कमाते। क्यों? क्या गैस सिलेंडर फ्री कनेक्शन कराए, आज वो 1100 रुपए का है, एक गरीब के कनेक्शन करा के वो खुंटी पे रखें। ये सिटी की बात नहीं है, मैं देहात की भी बात कर रहा हूँ। आज वो सिलेंडर 1100 रुपए का भरा जा रहा है। इन्होंने क्या काम किया? इनकी झूठ बोलने की बात बता रहा हूँ कि इन्होंने 0 बैलेंस खाते खुलवाए कि हम 15 लाख रुपए इनके खाते में डालेंगे। आज तक किसी के खाते में कोई दहला गया है? सिर्फ इनके झूठ बोलने के सिवा और कोई काम बहुत सा है। ये सिर्फ झूठ बोलने के सिवा और कोई कुछ नहीं है काम। हम पंजाब से आए हैं, मानसा जिला पंजाब से हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं मोदी जी के नीतियाँ ने उल्टी चल रही है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, जिला हिसार का। हरियाणा में हालत कैसी है किसानों की? खट्टर सरकार है। खट्टर सरकार तो निकम्मी इतनी सरकार है, किसानों को कचुम्बर काट दिया, कुछ नहीं दिया। ओलावृष्टि, फसल बर्बाद होगी, मुआवजा पहले 15,000 कराया, फिर 9 कराया, 7,000 भी नहीं दे रहे और धरना चल रहा है। क्या करे अब? मतलब आप चाहते हैं कि एक रास्ता निकले कहीं? हाँ, ये सरकार जो अपने मुद्दों को लेकर के आए हैं और देखिए अभी भी यही माहौल यहाँ पर है। मैं लगातार दिखाने की कोशिश करूंगी कि क्या बेहतर हो रहा है और क्या हो सकता है। जो ये मांगे कह रहे हैं वो कितनी सही कितनी गलत। फिलहाल के लिए नमस्कार।